हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी, उसका पार्ट सेकंड हम करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि आज मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम आया हूँ, तो थोड़ा सा काम था, उसकी वजह से कहीं जाना पड़ा, तो लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था प्लेन्स। उसमें मैंने बताया था आपको कि 5 पार्ट्स हैं। 5 में मैंने आपको पढ़ाया था प्लेन्स, पढ़ाया था प्लेन्स, उसके बाद शिवालिक्स पढ़ाया था जिसको हम फुटिलिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको मिडल हिमालयाज़ पढ़ाया था। तो आज जो है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेटर हिमालयाज़, उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर में भी कुछ मेन पार्ट्स हैं, वो हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो है फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने बोला था आपको कि ये किस पर लाई करता है। मेजरली इन हिमालयन माउंटेन रीजन, जो हिमालयन माउंटेन रीजन है उसी में लाई करता है, और इसमें ज़्यादातर माउंटेन्स आते हैं। यूटी जे एंड के एज वेल एज लद्दाख, इसमें ज़्यादातर माउंटेन्स पाए जाते हैं। और बड़ी बड़ी चट्टानें जो है यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनसे डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स जो है ऑरिजिनेट होते हैं, जिनके ऊपर ग्लेशियर्स हैं। किसी के पहाड़ के ऊपर जो है पास जो होता है, जैसे बानीहाल पास पीर पंजाल में आता है, वैसे ही बुरजल पास आता है। डिफरेंट डिफरेंट पासिस जो है वो इन माउंटेनियस रेंजेस में आते हैं। तो पासिस को जो है हम अगले लेक्चर में, जो है जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, आज हमारा ख़त्म हो जाएगा फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी। ये ख़त्म करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं जो आपका ये पासिस, जो डिफरेंट पासिस पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको और कुछ नेशनल पासिस जो हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कौन कौन सा पास किस एरिया में पाया जाता है। तो चले, जो ये आज का लेक्चर है, इसकी जो पीडीएफ की लिंक है, पीडीएफ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूँगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको फिगर दिखाई थी, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, उसके बाद लेसर हिमालयाज़ हैं, उसके बाद आउटर हिमालयाज़। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है वो है ग्रेटर हिमालयाज़, जो कि फोर्थ है। तो पहले 3 जो है वो हमने कंप्लीट किए। तो ग्रेटर हिमालयाज़, दीज हिमालयन रेंजेस लाई टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। ये ग्रेटर हिमालयाज़ है, ये किस साइड में पाई जाती है? टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज। नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज, ये यहाँ पर हम जब जब हम देखेंगे तो पीर पंजाल रेंजेस जो हैं वो इस साइड में आती हैं। यहाँ पर पीर पंजाल रेंजेस जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर इस एरिया में जो है पीर पंजाल रेंजेस पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज है, उसी साइड में पाई जाती है क्या? ग्रेटर हिमालयाज जो है इसी साइड में पाए जाते हैं। एंड दौलाधा रेंजेस कंप्राइजेज, इसमें कौन कौन से माउंटेनियस पीक्स आते हैं? इसमें जंस्कार माउंटेनियस रेंज, और इसमें आता है जंस्कार और काराकोरम इसमें आता है। एवरेज हाइट जो है वो है 6100 मीटर। एवरेज हाइट जो इसकी है, यानी कि दोनों को मिला के, यानी कि जंस्कार एज वेल एज कर, यानी कि हम कहेंगे कि ग्रेटर हिमालयाज़ की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? वो है 6100 मीटर। ये ग्रेटर हिमालयाज़ जो हैं, ये मैंने आपको बताया किस एरिया में पाए जाते हैं। तो क्या है कि जो इसका आल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ करता है स्टीडली टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो आल्टीट्यूड जो है इसका है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं पहला, वो है ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज की एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? अब फ्रॉम 4500 टू 6100 मीटर। इन द नॉर्थ में कश्मीर रेंज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ज़ंस्कार रेंज, यानी कि नॉर्थ में जो है इसको किसके साथ ये मैच करता है, किसके साथ ये मिला हुआ है? ये नॉर्थ में किसके साथ है? कश्मीर के साथ है। कौन? ज़ंस्कार रेंज। मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जैसे हम देखते हैं कि आपको पता है
अगर हम इंडिया के मैप को देखेंगे तो वहाँ पर जो आपको यहाँ पर नॉर्थ मिलेगा, यहाँ पर साउथ मिलेगा, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट मिलेगा। तो ये जो है, ये जब आप इसको देखते हैं तो हमारा एरिया जो आता है वो नॉर्थ में आता है। उसी तरह अब हम यहाँ पर JNK में जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जब करते हैं तो ये ज़ंस्कार रेंज जो है ये किस साइड में पड़ती है? इन द नॉर्थ। कश्मीर रेंज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ज़ंस्कार रेंज, यानी कि ज़ंस्कार रेंज के नॉर्थ में जो है कश्मीर जो है एक हिस्सा बनाता है किसका? ज़ंस्कार रेंज का। There are few peaks in Zanskar range having a height of 6100 मीटर। इसमें कुछ ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट जो है 6100 मीटर के अबव सी लेवल, यानी कि उससे ऊपर, यानी कि सी लेवल के ऊपर जो है 6100 मीटर उसकी लंबाई है। ज़ंस्कार एंड सूरू रिवर फ्लोज इन दिस रीजन। इस रीजन में जो है कौन से रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं, फ्लो करते हैं? ज़ंस्कार रिवर और सूरू रिवर जो है वो फ्लो करते हैं किस माउंटेनियस रेंज में? ज़ंस्कार माउंटेनियस रेंज। चलिए नेक्स्ट कराकोरम रेंज है। कराकोरम रेंज दिस रेंज लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज। ये अब लाई करता है किसके? टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज। पहले जो ज़ंस्कार रेंज था उसके नॉर्थ में क्या आता था? उसके नॉर्थ में आता था कश्मीर। अब जो है काराकोरम रेंज के लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज। अब ये काराकोरम रेंज किस साइड में ऑक्यूपाई है, यानी कि किस साइड पर लोकेटेड है? टू द नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। किसके हिस्से में? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो कि इसी में पाई जाती है, किसमें? काराकोरम रेंज में। K2 माउंट K2 जो है इसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर? पाकिस्तान, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसकी जो लोकेशन जो है वो K2 की कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये है ज़ंस्कार रेंज एंड काराकोरम रेंज। ये थे दो रेंजेस जो मैंने आपको बताए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वैली ऑफ कश्मीर। पांचवा जो है वो है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो है इसको ये किस शेप में पाया जाता है आपको पता है? जब हम वैली ऑफ कश्मीर को देखेंगे तो ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब इसमें यहाँ से भी ऊंचाई है, यहाँ से पूरी तरह ऊंचा है, तो नीचे जो है ये बीच में जो है ये ऐसे एक खड्डा बन जाता है, यानी कि एक बाउल शेप सा बन जाता है। तभी इसको कहा जाता है कश्मीर इज़ ए बाउल शेप वैली सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय माउंटेन रेंजेस। इसको चारों ओर माउंटेन रेंजेस ने कवर किया हुआ है और नीचे इस एरिया में जो है कश्मीर वैली पाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? बाउल शेप्ड डीप बेसन which lie between पीर पंजाल and the western range of crater and the western। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आया हुआ है। ये जो है बाउल शेप पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। ये वेस्टर्न एंड है, सॉरी, जब आप PDF निकालेंगे तो यहाँ पर करेक्शन इसका निकालना, ये वेस्टर्न एंड है, END, वेस्टर्न एंड। जो हमारी वैली ऑफ कश्मीर जो है ये किस में पाई जाती है? बिटवीन पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयन रीजन। ये एक डीप ग्रू बनाती है, ये एक खड्डा बनाती है, जिसकी वजह से इसको बाउल शेप्ड कहा जाता है। एवरेज एलिवेशन जो है इस वैली की वो है 1850 मीटर। इसमें कुछ एक्सटेंसिव एलिवेटेड प्लेट्यूज हैं ऑफ एल्यूवियल एंड लेक्स्ट्राइन मटेरियल। एल्यूवियल एंड लेक्स्ट्राइन मटेरियल जो है इसके कुछ एलिवेटेड प्लेट्यूज पाए जाते हैं इस वैली में। जो डिपॉजिट्स इसके होते हैं प्लेट्यूज के, डिपॉजिट्स और प्लेट्यूज जो कि किसके कारण बने हुए होते हैं? ड्यू टू जहलिम जो है जब उसमें पानी आता है तो वो अपने साथ कीचड़ वगैरह लाता है, वो जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एल्यूवियल एंड लेक्स्ट्राइन मटेरियल। तो जो डिपॉजिट्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते आते हैं, उनको कहा जाता है करीवाज। क्या कहा जाता है उनको? करीवाज। तो ये किसकी वजह से होता है? करीवाज किसकी वजह से बन जाते हैं? ड्यू टू जहलिम,
फ्लोइंग ऑफ जहलम जो है वो बैंक्स के ऊपर या उससे उसके इर्द गिर्द जहाँ भी ये इसका पानी जो है इरिगेशन फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे बन जाते हैं करीवाज। करीवाज को लोकली क्या कहा जाता है, कश्मीर में लोकली इसको कहा जाता है वुडारस। वुडारस यानी कि जिसको हम कहते हैं कश्मीर में इसको कहते हैं वुडर। वुडर जैसे पाम्पर वुडर हो गया, मटन वुडर हो गया, जैनपुर वुडर हो गया, उसके साथ साथ खुशीपुरा वुडर हो गया, मुखमा वुडर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वुडर्स हैं जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर, कश्मीर वैली में। उसमें से एक अहम एग्जांपल है पाम्पोर वुडर की। पाम्पर वुडर में आप सबों को पता होगा कि पाम्पर वुडर में क्या किसकी कल्टीवेशन हो जाती है। पाम्पर वुडर में कल्टीवेशन किसकी होती है, अनीवन अनीवन। पाम्पर वुडर में कल्टीवेशन ऑफ सैफरान होती है। पाम्पर वुडर इज़ नोन फॉर सैफरान कल्टीवेशन। पाम्पर वुडर जो है इसमें सैफरान की कल्टीवेशन की जाती है। और जो वैली ऑफ कश्मीर है इसमें कौन सा पास पाया जाता है, बानीहाल पास, लार्जेस्ट लेक जो कि पाई जाती है कश्मीर वैली में, जिसका नाम है वुलर लेक। अब जो ये हमारा ये कश्मीर वैली है, इसमें जो है जब हम इसको फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स देखते हैं, यानी कि इसको सब डिवाइड किया जाता है वैली ऑफ कश्मीर को, जो जब हम सब डिविजन्स में करते हैं, एक तो हो गया फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी। उसके बाद सब डिविजन्स, और सब डिविजन्स कश्मीर वैली के क्या क्या आते हैं। पहला आता है जहलम वैली फ्लोर। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक पहला आता है जहलम वैली फ्लोर, याद रखना पहला आता है। ये फिजियोग्राफिक सब डिवीजन किसका है, कश्मीर वैली का। कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर के सब डिवीजन जो हैं वो क्या है, पहला है जहलम वैली फ्लोर। उसके बाद सेकंड जो है वो है करीवाज, करीवाज। उसके बाद थर्ड जो है वो है साइड वैलीज़, थर्ड जो है वो है साइड वैलीज़, साइड वैलीज़। और उसके बाद फोर्थ जो है वो क्या है, वो है ग्रेटर हिमालयन। ग्रेटर हिमालयन जो है वो फोर्थ है, ग्रेटर हिमालयन। वो मैंने आपको बताया जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं उसमें मैंने आपको बताया। मगर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेटर हिमालय क्या क्या है, इसमें क्या क्या आता है, यानी कि ग्रेट हिमालयन क्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब हमने ज़ंस्कार रेंज और काराकोरम रेंज पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ ऑफ कश्मीर में पाए जाते हैं। ये सेपरेट करते हैं कश्मीर और लद्दाख को। डिफरेंट ये बीच में आते हैं, बॉर्डर, यानी कि ये बॉर्डर एरिया है, उसी को हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। यहाँ पर भी हम ये डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पर जहलम वैली। जहलम वैली जो है ये कहाँ कहाँ से कहाँ पर आती है, ये अनंतनाग एंड बारामुल्ला। ये अनंतनाग से शुरू होती है, कहाँ से, अनंतनाग से, और एंड कहाँ पर होती है, बारामुल्ला में। बारामुल्ला में क्यों एंड होती है, अगर आपको कोई कहेगा कि बारामुल्ला में क्यों एंड होती है, क्योंकि बारामुल्ला से जो है जहलम एग्जिट हो जाती है फ्रॉम बारामुल्ला गॉरेज, जिसको बारामुल्ला गॉरेज कहा जाता है, वहाँ से एग्जिट हो जाती है ये जहलम रिवर और पास ऑन हो जाती है। उसके बाद ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है, उसके बाद ये नेक्स्ट रिवर के साथ मिलती है। तो ये जो है अनंतनाग से कहाँ तक, बारामुल्ला। अनंतनाग जो कि साउथ ईस्ट में पाया जाता है, साउथ ईस्ट, अनंतनाग साउथ ईस्ट से लेकर कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट बारामुल्ला, नॉर्थ वेस्ट बारामुल्ला। जहलम जो है, जहलम वैली फ्लोर हैज़ ए थिक डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियम एंड राइस कल्टिवेशन इज़ कॉमन हियर। इसमें थिक डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियम है, जो मैंने आपको बोला वहाँ पर पिछले स्लाइड में मैंने आपको बोला, ये यहाँ पर प्लेट्यूज ऑफ एल्यूवियल एंड लेक्स्ट्राइन मटेरियल। तो ये जो मटेरियल बन जाता है ये फर्टाइल लैंड होती है, तो इसमें कल्टिवेशन किसकी होती है, राइस कल्टिवेशन एज वेल एज मेज कल्टिवेशन इज़ डन। तो ये हो गया जहलम वैली फ्लोर। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने सेकंड आपको बोला था, सेकंड क्या था, वो था करीवास। मैंने आपको बोला था करीवास, करीवास जिसको मैंने आपको लोकली बोला था वहाँ क्या कहते हैं, वुडर्स, वुडर। और एक्सटेंसिव फ्लैट टॉपर स्ट्रेचेज ऑफ लैंड। ये एक्सटेंसिव फ्लैट टॉपर स्ट्रेचेज ऑफ लैंड होते हैं, फ्लैट टॉपर यानी कि फ्लैट टॉपर ऐसे, इनका इनका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है और ये ऊंचाई पे पाए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है वुडर्स।
तो ये जो है फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ जहलम फ्लड प्लेन। ये फ्लड प्लेन जो फ्लड चैनल्स होते हैं जहलम के, उनकी साइड में पाया जाता है। तो इनको लोकली कहा जाता है वुडरस। तो इसमें इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन मैंने आपको एक बताई, जिसमें पांपोर में सैफरान कल्टीवेशन होती है। तो उसके बाद मैंने आपको बताए थे एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन सा वुडर आता है। मैंने आपको बोला था मटन वुडर है, जैनपुर वुडर है, उसके साथ साथ खुशीपुरा वुडर में मैंने आपको बोला, उसके साथ साथ मुखमा वुडर। ये कुछ वुडर्स हैं जो कि पाए जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। हो गया हमारा जहलम वैली फ्लोर भी और करेवास भी। अब दो रहते हैं, एक है साइड वैलीज, उसके बाद है ग्रेटर हिमालयन। चलिए अब देखते हैं साइड वैलीज। साइड वैलीज क्या है? द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। यानी कि ये साइड वैलीज क्या होती हैं? साइड वैलीज नाम से ही पता चल जाता है, साइड और वैलीज, जो साइड में जो वैलीज बन जाती हैं उसको उनको हम साइड वैलीज कहते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर जहलम हैव कार्व्ड आउट देयर ओन स्मॉलर वैलीज विच आर कॉल्ड साइड वैलीज। जो जहलम रिवर होता है, ट्रिब्यूटरीज जो जहलम रिवर की हैं, उन्होंने जो है एक रास्ता निकाला हुआ होता है, एक वैली बनाई हुई होती है, जिसको हम कहते हैं साइड वैलीज। दीज वैलीज आर रिलेटिवली स्टीपर विथ फ्लैट। ये स्टीपर होती हैं विथ फ्लैट एज वेल एज स्लॉपी स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। फ्लैट एज वेल एज स्लॉपी स्ट्रेचेस, स्लॉपी हो गया थोड़ा स्लोप में, स्लॉपी स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, जिनके ऊपर जो है राइस कल्टीवेशन या ये मेज़ कल्टीवेशन की जाती है। ज़्यादातर जो कल्टीवेशन इन एरियाज़ में की जाती है स्लोप्स के ऊपर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्लोप्स के ऊपर, क्योंकि जो मेज़ कल्टीवेशन है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें पानी जो है बिल्कुल कम लगना चाहिए। तो क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है तो ये पानी सीधे नीचे चला जाता है। तो जितना पानी मेज़ प्लांट को ज़रूरत है उतना ही उसको मिल जाता है। तो ये जो है इनको इनको पाया जाता है कंडी एरियाज़ में। तो यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ मेज़ इज़ कॉमन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला वो क्या है, वो है ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयन सब रेंज। या यहाँ पर मैं कुछ नेम बताऊंगा आपको, सम इम्पॉर्टेंट साइड वैलीज एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि सिंध वैली जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, वहाँ पर लिया होगा साइड वैली है या और कुछ है, तो वहाँ पर आपको बताना है कि साइड वैली। या वहाँ पर दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए साइड वैली। साइड इनमें से कौन कौन सी साइड वैली है, वहाँ पर दिया होगा आपको सिंध वैली, उसके बाद गुज्जारस दिया होगा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो दिया होगा जंस्कार रेंज दिया होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए सिंध वैली। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइड वैलीज ऑफ कश्मीर आर, इसमें सिंध वैली आती है, डक्सुम वैली आती है और लिदर वैली आती है। सिंध वैली जो है ये इससे कौन सी नदी जो है फ्लो करती है, दरियाए सिंध, सिंध रिवर जो है फ्लो करती है। उसके बाद डक्सुम वैली जो है, डक्सुम वैली आपको पता है वहाँ से कौन सी नदी फ्लो करती है, कौन सा दरिया फ्लो करता है, तो उसको ब्रिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ब्रिंगी, BRENGI, ब्रिंगी, जो कि फिर फ्लो करके नीचे नीचे आके फिर जहलम के साथ पैचअप होता है, यानी कि ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम है वो। तो उसके बाद लिदर वैली आपको पता है, लिदर वैली पहलगाम के एरिया में पाई जाती है। तो दीज आर साइड वैलीज़, ये कुछ साइड वैलीज़ थी, सिंध वैली, डक्सुम वैली, लिदर वैली, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड वैलीज़ थी। तो इनमें इनहेबिटेंट्स कौन पाए जाते हैं, यानी कि कौन से लोग यहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर गुज्जरस पाए जाते हैं, गुज्जर, जिनको हम गुज्जर कहते हैं ना, गुज्जरस, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रेट हिमालयन सब रेंज, नेक्स्ट जो है वो फोर्थ है ग्रेट हिमालयन सब रेंज। ग्रेट हिमालयन सब रेंज जो है कश्मीर वैली ऑन इट्स नॉर्थ इज़ बाउंड बाय माउंटेन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। नॉर्थ में क्या है? ग्रेटर हिमालयाज, इस साइड ग्रेटर हिमालयाज, इस साइड कश्मीर पाया जाता है। तो नॉर्थ में जो है ग्रेटर हिमालयाज पाए जाते हैं। ग्रेटर हिमालयाज सेपरेट वैली ऑफ इंडस। ये ग्रेटर हिमालयाज जो है ये सेपरेट करते हैं किसको? वैली ऑफ इंडस, जो इंडस फ्लो करती है उसको ये सेपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैंने आपको पढ़ाया, नेक्स्ट ग्रेटर हिमालयाज, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर वैली ऑफ कश्मीर। उसके बाद जो है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा माउंटेन पासिस इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें बानिहाल पास आता है,
कुछ टॉप्स आते हैं, सिम्थन टॉप या सिम्थन पास जिसको कहा जाता है, मर्गन टॉप या मर्गन पास जिसको कहा जाता है। उसके बाद कुछ और पासेस जो हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो देखने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा। आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और ये पीडीएफ की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ लिख सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी उससे जो है कॉन्फिडेंस आता है, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बना के लाऊं, और वो लेक्चर्स बना के लाऊं जिससे जो है आपको हर कोई चीज़, छोटे से छोटा चीज़, बड़े से बड़ा चीज़ आपको याद रहना चाहिए। यानी कि अगर छोटा सा पॉइंट होगा किसी क्वेश्चन में, वो भी याद रहना चाहिए आपको। और मेरी यही ख्वाहिश है कि हर कोई बंदा जो है, हर कोई स्टूडेंट जो है अपनी सीट निकाले एग्ज़ामिनेशन में। और आपको पता है आने वाला एग्ज़ाम जो है वो है किसका, फाइनेंस का अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है, अकाउंट्स असिस्टेंट। उसके लिए मैं आपको कुछ 5-10 लेक्चर्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसी के बाद जो है आप वो लेक्चर्स देख पाएंगे जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर लेके आ रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें जो फाइनेंस के रिलेटेड होंगे, यानी कि इकोनॉमी वगैरह जो होता है उसके रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं लाऊंगा। और साथ में मैं शुरू करने वाला हूँ करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन डोज़, जो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। एवरी वीक आई विल गिव यू ए करंट अफेयर्स हो फ्रॉम मंडे अप टू संडे। जो भी इन दिनों में किसी भी जगह कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी करंट इवेंट हो रहा है, वो मैं यहाँ पर लिख के रखूँगा। और उसके बाद जो है उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगा, तो वो मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल के आइकन को दबाना है। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।